तो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत करते हैं रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हें फटाफट डिस्कस करना है और हमें अपने सीए फाउंडेशन की पेपर की तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को करते समय हो सकता है क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व हो और हो सकता है वो क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो। हमें तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 1:2:3। तो एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 504, माने 504 है इनके स्क्वायर का सम, देन द नंबर्स आर। तो देखिए जरा ऑप्शन आपको तीनों दे रखे हैं, माने तीनों नंबर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए क्या इनका रेशो 1:2:3 आ रहा है। भाई 6:12:18 अगर मैं करूंगा तो ये 6 की टेबल से कट जाएगा 1:2:3। और क्या इनके स्क्वायर का सम, क्या इनके स्क्वायर का सम माने 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर क्या 504 के बराबर आ रहा है। ये हो गया 36, ये हो गया 144, ये हो गया 324। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, इसका सम कितना आएगा, 504 ही आएगा। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा दोस्तों इसका ए। आप समझ रहे हैं ना, रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को चाहे तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर इसे मैथमेटिकली करेंगे तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ x रेशो y बराबर 2:3 दे रखा है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, यहां रेशो गिवन है, यहां रेशो गिवन है और जो आपसे पूछा गया है वो भी एक टाइप का रेशियो ही है, जो आपसे पूछा गया है वो भी एक टाइप का रेशियो ही है। तो अगर कभी भी आपको रेशो गिवन हो और रेशो पूछा हो तो आप हमेशा डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिए, माने x की जगह 2 और y की जगह 3 आप इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माने x की जगह 2 और y की जगह 3, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, रेशियो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस y का मतलब हो गया 3, मतलब ये हो गया 16:3। तो आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ पर्सन हैज एसेट्स वर्थ ₹1,48,000। एक पर्सन के पास टोटल कितनी एसेट है, 1,48,200। ही विश टू डिवाइड इट्स अमंग हिज वाइफ, सन एंड हिज डॉटर, माने वो 3 लोगों में इस एसेट को बांटना चाहता है इन द रेशो 3:2:1। तो अगर मैं वाइफ के शेयर की बात करूं तो वाइफ का शेयर हो गया 3x और सन का शेयर हो गया 2x और इसकी डॉटर का शेयर हो गया 1x। अब वो कह रहा है फ्रॉम दिस एसेट द शेयर ऑफ हिज सन, आपको सन का शेयर पूछा है। अगर देखिए तीनों के शेयर गिवन होते तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वैसे हम सेकंड भी कर लेते, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ सन का शेयर दे रखा है। चाहे तो आप हर एक ऑप्शन को 2x के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल के तीनों की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसका सम करके देखेंगे 1,48,200 आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करें। तो अगर ध्यान से देखें तो इन तीनों क्वांटिटी का सम किसके बराबर होना चाहिए, 1,48,200। तो 3 2 5 और 1 6, माने 6x बराबर 1,48,200। तो x की वैल्यू आ गई 1,48,200 डिवाइड बाय 6। 1,48,200 को हम अगर डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 24,700। ये किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। अब हमें चाहिए था शेयर किसका, सन का, तो इंटू 2 कर दे, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 49,400। माने सन का शेयर कितना होगा 49,400। सी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ P इज 25% लेस देन Q, माने P इसका मतलब इक्वल्स टू 25% लेस। 25% लेस का मतलब क्या हो गया, 100 में से 25% कम कर दीजिए, कितना आ गया 75%। दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ Q। माने अगर मैं P अपॉन Q की बात करूंगा तो ये 75/100 हो गया। परसेंट हटाएंगे तो साइन किसका लगाएंगे, वो क्या परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, अपॉन में 100 आएगा। दैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। एंड R इज 20% हायर देन Q, माने R इज 20% हायर। 20% हायर का मतलब 100 से 20% ज्यादा है, माने कितना हो जाएगा 120% ऑफ Q।
120% ऑफ क्यू, तो R अपॉन क्यू, देखिए इस क्यू को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 100, माने दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ R एंड P। अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, Q। हमें यहाँ पे जो रेशियो पूछा है वो पूछा है R रेशियो P, हमसे R रेशियो P पूछा है। तो हम एक काम करें, इसको उल्टा कर दें, इसको हम क्या कर दे, रेसिप्रोकेट कर दो, उसके मल्टीप्लाई में डाल दे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि R अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी अगर हम करते हैं तो देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो R अपॉन क्यू कितना था हमारा 6 अपॉन 5, ये P अपॉन क्यू कितना है 3 अपॉन 4, तो Q अपॉन P कितना होगा 4 अपॉन 3, तो ये 3 2 जा कट गया, ये कितना आ गया 8:5, तो आंसर कितना आ गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ सैलरी ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 2:4:5, माने फर्स्ट मंथ की सैलरी हम मान लेंगे 2x, सेकंड मंथ की मान लेंगे 4x और थर्ड मंथ की सैलरी हम मान लेंगे 5x। फर्स्ट मंथ की सैलरी मान लेंगे हम 2x, सेकंड मंथ की सैलरी मान लेंगे हम 4x और थर्ड मंथ की सैलरी हम मान लेंगे 5x। अब वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 मंथ, माने इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ सर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 8x², इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 8x² माइनस एंड द लास्ट 2 मंथ, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 20x², माने एक तो हो गया प्रोडक्ट कितना 8x² और दूसरा प्रोडक्ट कितना हो गया 20x²। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 12x² बराबर किसके दे रखा है आपको 4,80,000 के, 4,80,000 के। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 40,000 माने 40,000 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब अगर x की वैल्यू 200 तो जरा ये देखिए पहले वाला शेयर कितना हो गया 4,000, ठीक है ना, सॉरी 2 इंटू एक्स करेंगे 400, सॉरी कितना हो जाएगा 400। दूसरे का शेयर कितना हो जाएगा 4 इंटू 200 करेंगे कितना आ जाएगा 800, और तीसरे का करेंगे 5 इंटू 200 करेंगे कितना आएगा 1000। अब वो पूछ रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ की सैलरी कितनी होगी 8,000, 4 इंटू 200 करेंगे तो 800 आएगा बेटा जी, 8,000 गलत दे रखा है, इसका आंसर कितना आएगा 800 आएगा, या तो इसमें 2 जीरो और आने चाहिए तब जाके ये 2000 बन पाएगा, तब इसका आंसर 8000 आएगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये दे रखा है 15 2p² माइनस q² इज इक्वल्स टू 7pq। वो कह रहा है वेयर p एंड q आर द पॉजिटिव देन p रेशियो q। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक टाइप की इक्वालिटी है तो आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो भी एक टाइप का रेशियो ही है। तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जो आपकी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर सकेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो आप क्या करिए, p की जगह 5 और q की जगह 6 पुट करके देखिए इस एक्सप्रेशन में, अगर सेटिस्फाई कर गया तो आंसर, नहीं तो दूसरा चेक कर लीजिए। तो आइए चेक करते हैं, p की जगह 5 और q की जगह 6 इसमें पुट करते हैं, तो 15 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50 माइनस q का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर 36 बराबर 7 इंटू 5 इंटू 6, ये कितना हुआ 14। 14 इंटू 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60, 210, और ये भी कितना आ रहा है 210, माने ये दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ए होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है XYZ टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस, इफ X इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज Y, X इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज Y, माने X अपॉन Y कितना हो गया 3/1, X अपॉन Y कितना हो गया 3/1, एंड Y इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट Z इन्वेस्ट, Y इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट Z इन्वेस्ट, माने अगर मैं बात करूं तो Y अपॉन Z कितना आ गया 2/3, भाई इस Z को नीचे ले आया तो Y अपॉन Z कितना आ गया 2/3। अब आपसे पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ X रेशियो Y रेशियो Z, अब आपसे इसका रेशियो पूछा कंबाइंड रेशियो, तो जरा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, Y कॉमन है। Y यहां कितना है, Y यहां कितना है, यहां है 1, यहां है 2, तो इसको हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो x रेशियो y रेशियो z, देखिए अब दोनों y बराबर हो गए, कितना हो जाएगा 3:2:3, 3:2:3, 3:2:3,
3:2:3, नहीं सॉरी 3 नहीं, 6:2:3, 6:2:3, 6:2:3 कितना हो गया? डी वाला आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये देखिए बैग कंटेन वाले कॉइन्स वाले क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कह रहा है अ बैग कंटेन 23 नंबर ऑफ कॉइन्स, माने टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं आपको? टोटल कॉइन्स रखे हैं 23। वो कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। 1 यहां लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन। द टोटल सम ऑफ द कॉइन्स इज ₹43। माने इन सभी कॉइन्स का सम कितना है? 43 रुपीज है। वो कह रहा है द रेशो बिटवीन द 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन इज 3:2। माने 1 रुपए वाले कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी कितना है? 3:1 रुपी एंड 2 रुपी। रुपी 1 कॉइन्स रेशो रुपी 2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 2:3, 3:2 सॉरी, इज इक्वल्स टू 3:2। अब वो कह रहा है देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन पूछ रहा है। अब देखिए जरा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 12, 8, 10, 16। तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहूंगा। ऑप्शन से अगर मैं क्वेश्चन को करता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? अगर देखिए 1 रुपी कॉइन अगर 12 हुए, माने अगर मैं 1 रुपी कॉइन को मानूंगा तो कितना मानूंगा? 3x मानूंगा, और 2 रुपी कॉइन को 2x मानूंगा। तो 3x की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूं, 3x की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूं तो 3x बराबर 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आने का मतलब 2 रुपए वाले कितने कॉइन होंगे? 2 रुपए वाले कितने कॉइन होंगे? 2 रुपए वाले कौन हो जाएंगे? 2 × 4, 8 कॉइन्स तो 2 रुपए वाले हो गए। 1 रुपए वाले कितने हो गए? 12 कॉइन्स 1 रुपए वाले हो गए। टोटल कॉइन्स कितने थे? 23। तो 12 और 8 20, 3 कॉइन बचे 5 रुपए वाले, 3 कॉइन बचे 5 रुपए वाले, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू, इन सभी कॉइन्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 43 रुपीज होनी चाहिए। तो 5 रुपए वाले 3 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 15 रुपए, ठीक है ना। 1 रुपए वाले 12 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 12 रुपए। और 2 रुपए वाले 8 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 16 रुपए। जरा चेक करिए क्या इन तीनों का सम 43 आ रहा है? 16, 12, 28 और 15, 43, बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। माने इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है इफ ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू 6:7। आपसे ए रेशियो डी पूछ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में बी कॉमन, इन दोनों में सी कॉमन, और आपसे पूछा हुआ है ए रेशियो डी। तो हम क्या करें? इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें। माने ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, 3 2 जा, और कुछ नहीं कट रहा। यहां सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो ए रेशियो डी कितना आ जाएगा आपका? 2 4 जा 8 2 जा 16 और 5 7 जा 35। तो आंसर आ जाएगा 16:35। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने रेशो और प्रोपोर्शन के 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, और बहुत जल्दी हमें समझ में आ गया कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।